हुए अब हम आज वो कथा सुनेंगे कि भगवती जगत जननी कैसे है। भाई इसको लगेगा मैं तो मानता ही नहीं हूं महाराज, जगत जननी हुई कैसे। देखो देवी भागवत तो व्यास जी महाराज, कृष्ण द्वैपायन और आगे के सुख जी महाराज आदि बोलते हैं, लेकिन मैं आज की बात कर रहा हूं सन 1818 की। आज से 206 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। आज से 206 वर्ष पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आके अपनी जीवन की शक्तियों को पूरे विश्व में फैलाने के लिए, अपनी ताकत और सामर्थ्य को विश्व पर राज करने के लिए चारों तरफ फैलाया हुआ समय था। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी आके व्यापार के लिए अपना लंगर डाल के खड़ी हुई थी। उस समय मदुरई में जहां मीनाक्षी का मंदिर है, उस मंदिर के कलेक्टर थे राउस पीटर अंग्रेजी। क्या नाम? राउस पीटर अंग्रेजी। हाँ, अंग्रेजियों का एक स्वभाव है महाराज, अपनी मूर्ति पूजा उनको पसंद नहीं आती। अंग्रेजियों का स्वभाव है, हमारे मंत्र हमारी साधनाएं उनको पसंद नहीं आती। वो ईसा का बताया हुआ, यीशु का बताया हुआ मार्ग का पालन करते हैं, ना तो हमारा जीवन शैली उनको पसंद है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अगर पहले उसको आप देखते तो इंडिया शब्द का अर्थ ही जंगलियों का देश लिखा हुआ था। बाद में कोई अच्छा नेता आया भारत में कुछ 10 वर्ष पहले, जिसने बदला दिया ये नाम। जब तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया का अर्थ ही जंगली देश ही था। आपको ये पुराना डिक्शनरी उठा के देखें, जहाँ सर्प बहुत घूमते हैं, भिखारी बहुत घूमते हैं, वो देश। ऐसे अंग्रेजियों में हमारे देश की, जिस देश को हमने सोने की चिड़िया बना के, जिस देश के संस्कार और समृद्धि को विश्व का सर्वोत्तम बनाया था, उस देश में लूट के उस देश को भिखारियों का देश लिखने का कुबुद्धि उन लोगों में थी। हमारे से ही लूट के ले गए। कोहिनूर हीरा जैसे सर्वोत्तम हीरा यहाँ से लूटा गया, आज ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है वो। और हमारी अच्छी से अच्छी चीजें लूट के ले गए और हमको भिखारी का नाम दिया, जो खुद भिखारी हैं। दुनिया के देशों से लूट के ले जाके खुद के देश को समृद्ध करने वाले भिखारी लोग, हम जैसे सनातन धर्मी सोने की चिड़िया वाले देश को उन्होंने भिखारी लिखा। इसलिए बाद में कर्म ऐसा पलटा खाया कि भारत के ही मूल वंश का एक आदमी वहां जाके कुछ समय पहले प्रधानमंत्री बना, ऋषि सुनक, और बता दिया कि हम भी वापस तेरे पर राज कर सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि ये अंग्रेजियों की दिमाग कुटिल होती है और हरदम इनमें रहता है कि भाई कौन हमारा भारतीय क्या कर रहा है, उसका विरोध करें, उसका खंडन करें, उसको दंड दें, उसको परेशान करें। ये उस जमाने का नियम था। लेकिन उन सब में थोड़ा हटके था ये राउस पीटर। कभी कभी आप देख सकते हो, कई कौवों में एक एक काले कौवों में कुछ भूरा रंग का कौवा निकल जाता है। किसी एक जगह पर श्रेष्ठ आदमी का प्रकट होना कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी आश्चर्यता थी जो यीशु को मानने वाले धर्म से प्रकट होकर के इंग्लैंड से आया हुआ राउस पीटर को मन में मीनाक्षी की भक्ति जग गई। किसकी भक्ति जग गई? मीनाक्षी की। किसकी जगी? मीनाक्षी माँ की। अब इसने पहले एक दिन अपने नौकर को पूछा कि ये लोग हाथ में केला, नारियल और फूल लेके जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये मदुरई के लोग केला, फूल, नारियल लेके? उनका जो दरबान था, दरबान ने बताया कि ये सब मंदिर जाते हैं। व्हाट इज कोविल? तमिल में कोविल कहते हैं, मंदिर को कोविल कहते हैं। को यानी राजा। दक्षिण में भाषा बहुत सुंदर है, या मंदिर को कोविल कहते हैं। को यानी राजा, इल यानी घर, राजा का घर। यहाँ बड़े बड़े राजा भी भगवान को ही राजा मानते थे, इसलिए मंदिर को राजा का घर कहा जाता है तमिल में। अब देखिए, इसने पूछा व्हाट इज कोविल? मंदिर हमारे भगवान का। हु इज सिटिंग देयर? व्हाई यू आर वर्शिपिंग हिम हेयर?
मीनाक्षी। क्या नाम? मीनाक्षी। आपको पता है मीनाक्षी कौन है? मीन यानी मछली, अक्ष यानी आंख। आप में कोई मछली पाला हो घर में टैंक रख के, तो वो लोग हाथ उठाएं। किसी के घर में देखो हाथ उठा रहे हैं कितने लोग। मछली पाला क्या भाई? वो मछली कभी पलक झपकाती है? पलक है उसका? तो मीनाक्षी का नाम इसलिए मीनाक्षी रखा गया। भगवान शंकर पूछते हैं कि देवी आंख भी लाल है तेरे और पलक भी नहीं झपका रही है, क्या कारण है? एक बार पलक झपकाएगी तो आंख को थोड़ा सा विश्राम मिलेगा और शांति मिलेगी। भगवान को भगवती कहती है मैं तो पलक झपका दूंगी भगवान, उस पलक झपकाने के समय के अंदर मेरे किसी भक्त का अहित हो जाए तो क्या करूं? इसलिए मैं अनंत युगों से बगैर पलक झपकाए बैठी। जिसने आंख के पलक झपकाना भक्तों के कल्याण का विरोध मान लिया हो, इस कारण बिना पलक की मछली की तरह बिना पलक झपकाए रहने वाली होने के कारण तमिलनाडु में हृदय जहां भगवती का गिरा, वो शक्तिपीठ में बैठी हुई माता का नाम ही मीनाक्षी हो। क्या हो गया? मीनाक्षी। मीनाक्षी का महिमा सुनते सुनते पूछता है कलेक्टर राउस पीटर, ठीक है तुम मंदिर जाते हो तुम लोग, हम लोग कैंडल लेके जाते हैं, कभी सीजन में एप्पल लेके जाते हैं, कभी पाइनएप्पल लेके जाते हैं, कभी लीची लेके जाते हैं, कभी प्लम लेके जाते हैं, कभी चेरी लेके जाते हैं। तुम्हारे पागल लोग देखता हूं मैं, मेरा ऑफिस तो तुम्हारे मंदिर के पास ही है, क्योंकि कलेक्टर ऑफिस उस समय में 1818 में मदुरई मीनाक्षी मंदिर के पास ही था। और आपको बता दूं, आप में इतनी श्रद्धा हो न हो, इसलिए जब भी ये कलेक्टर अपना ऑफिस जाता था, मंदिर का कंपाउंड जहां बाहर रोड पर शुरू हो जाता था, वहीं घोड़े से नीचे उतर जाता था, चप्पल शूज सॉक्स खोल देता था, नंगे पैर अपने ऑफिस तक चलता था। ये अंग्रेजी ऑफिस है। अब देखिए महाराज, ये पूछता है आपको भी, ये दक्षिण में, हमारे दक्षिण में कोई भी मंदिर जाता है ना, केला और नारियल और फूल तीन ही ले जाएंगे। आपके वहां जैसे मिश्री न मकाना न कुछ नहीं ले जाते, यहाँ सिर्फ केला नारियल और फूल तीन ही चीज। लाखों लोग जाएं तो भी केला नारियल फूल तीन ही चीज, करोड़ों जाएं तो भी केला नारियल फूल तीन ही चीज, दूसरा कुछ नहीं ले जाते। अंग्रेजी ऑफिसर को बड़ा सा विस्मय हुआ, पागल लोग हो रहे। हमारे देश में चेरी है, प्लम है, एप्पल है, पाइनएप्पल है, ग्रीन एप्पल है, तरह तरह से ले जाके हम जीसस को प्रसन्न करते हैं। तुम पागल लोग हो, तुम्हारे गांव यहाँ सीताफल उगता है, अमरूद उगता है, कई फल उगते हैं, द्राक्ष उगते हैं, तुम क्या पागल हो? खाली केला और नारियल ले जाके चढ़ाते हो। यहाँ के दरबार ने उनको समझाया, महाराज हमारा ये जो सनातन धर्म है ना, ये वैज्ञानिक है। हम सोचते हैं कि हमारे जो सम्माननीय हैं उनको जो हम चढ़ा रहे हैं वो निष्कलंक हो। केला बीज से उत्पन्न नहीं होता, केला पेड़ से उत्पन्न होता है ना, कुछ पेड़ को काटो तो अगला पेड़ अपने आप आ जाता है। और नारियल भी एक पेड़ को रखो दूसरे पेड़ से आता है, नारियल और केले का बीज नहीं है। जो चीज बीज से उत्पन्न होता हो उसको कौवा भी अगर वीट करके कहीं बीज डाल दिया हो अपने मल के द्वारा, उससे भी वो निकल के आया हो सकता है। आम की गुठली तो मुंह से खा के थूका हुआ भी आम का वृक्ष बन के आ सकता है। हमारे सनातनी किसी भी वो फल जो किसी थूक से निकले हुए बीज से या मल से निकले हुए बीज से उगे हुए चीज को भगवान को चढ़ाना नहीं। इसलिए मात्र बिना बीज के उगने वाले केला और श्रीफल के सिवाय मंदिर में और किसी चीज को हम लोग चढ़ाते हैं। हम वही चीज चढ़ाते हैं जो बिना बीज के उगते हैं। सुन के कलेक्टर अंग्रेजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वाह रे तुम लोगों की तो बात ही निराली है। उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अब मदुरई का कलेक्टर था तो मंदिर भी उसके ही कंट्रोल में था, तो मंदिर उसके कंट्रोल में है तो हर चीज उसको ही ध्यान देना पड़े।
तो धीरे धीरे भगवती की महिमा सुन लिया कि विश्व में एक ही मदुरई मीनाक्षी है जो अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए, देखो नारायण ने कई अवतार लिए, वैसे देवियों में भगवती ने एक ही बार मदुरई में अवतार लिया अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए। पांड्य राजा की बेटी बन के वहां जन्म ली और शंकर जी को जमाई बन के वहां आके भगवती से विवाह करना पड़ा। भगवती और भगवान का विवाह का अगर दृश्य देखना है आपको तो मदुरई में जाके ही देख सकते हो, वहीं विवाह हुआ। ऐसे महिमामय स्थान के बारे में सुन के इसको बड़ी उत्कंठा हुई। I don't know how to do the pujas and the rituals. Then what can I do? अपने टवाली को पूछता है कलेक्टर कि मैं तो पूजा नहीं जानता, मंत्र नहीं जानता, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मीनाक्षी बहुत I am attracted by her, वो मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। तो टवाली ने कहा ये जीसस नहीं है महाराज। ये कौन नहीं है? ये जीसस नहीं है कि जिनके सामने खड़े होके प्रार्थना करना पड़ता है कि कैंडल जलाना पड़ता है। ये सनातन धर्म की जगत जननी है जिसको मात्र दिल से एक बार श्रद्धा से याद कर ले तो उसी समय कृपा बरसने लगती है। ये माँ है। जय जय गुरुदेव। ये मातृ जगत जननी का स्वरूप है। इसको और खुशी हुई। लेकिन मीनाक्षी बोलना सीख गया। क्या बोलना सीख गया? मीनाक्षी बोलना। हाँ बोलता है मीनाक्षी मीनाक्षी। अब ये लोग मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मथुरा निवासिनी शुक्तनाथ मंगल अर्धांगिनी मीनाक्षी नमः। इतने शब्द ये कलेक्टर अंग्रेजी के मुंह में घुसेगा क्या? ये कहता है मीनाक्षी मीनाक्षी। दिन बीतते गए, इसकी भक्ति से इसको लगने लगा कि इस देवी से मुझे कोई पूर्व जन्म का संबंध है। क्या लगने लगा? पूर्व जन्म का संबंध। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। जन्मों का बंधन सुहाना है, माँ अपना रिश्ता पुराना है। ममता की सागर है, करुणा की गागर है, तुझ सा न दूजा यहाँ। क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ। बोलो जन्मों का बंधन सुहाना है। देखो आप ध्यान रखो, ये सनातन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानता है। भारत के जितने धर्म हैं, जैन, बौद्ध, सिख और सनातन, हम सब में एक एकता यही है, हम पूर्व जन्म को भी मानते हैं, पुनर्जन्म को भी मानते हैं। जन्म लेंगे ये विश्वास भी हम में है। अब ध्यान रखना, ये जो जन्मों का संबंध को मानते हैं, पूर्व जन्म में ही जितने बैठे हो कृष्णगिरी वाली से जरूर कोई तो रिश्ता रहा है जो आज पुनः आपको यहाँ बुला के आशीर्वाद दे। सत्य वचन भगवान। बेटा अगर भूखा है तो माँ ना खाए, बेटा अगर भूखा है तो माँ ना खाए। बच्चों के दर्द पे अखियां भर आए, बच्चों के दर्द पे अखियां भर आए। तू ही माँ दाता है, तू ही विधाता है, तू ही माँ दाता है, तू ही विधाता है। तुझ सा न दूजा यहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ, क्योंकि तुमसे माँ चलता जहाँ।
राउस पीटर को लगता है कि समथिंग इज देयर विथ हर, विदाउट दैट हाउ आई एम कनेक्टिंग एवरी डे वेरी डीपली विथ मीनाक्षी। इतने ज्यादा उससे प्रेम क्यों हो रहा है, मुझे भक्ति क्यों आ रही है। मैं एक अंग्रेजी हूं, हमारी परंपरा है ईसा को मानना, हमारी परंपरा है सनातन का विरोध करना, और हम एजेंडा लेके घूम रहे हैं कि 2030 तक पूरे भारत को क्रिश्चियन मिशनरी से पूरा ईसाई बनाना। हमारा ये सोच है। आप भी कोई बैठे हो ना, कोई घर की चिंता से आए हो, हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई परिवार की चिंता से आए हो, कोई अपने काम की चिंता से, धन की चिंता से आए हो, तो हाथ जोड़ लेता हूं, थोड़ा धर्म की भी चिंता करना, थोड़ा सा अपनी धर्म की भी चिंता करना, जिस धर्म पर दुनिया भर के षड्यंत्र हो रहे हैं। वेटिकन के पोप ने खुला से कह दिया है कि 2030 तक पूरा भारत ईसाई होना चाहिए। मुसलमानों के देश में तो खुला फतवा जारी है कि भारत में ब्राह्मण की बच्ची को लाओगे तो 5 लाख शादी करके, जैन की बच्ची लाओगे तो 4 लाख, राजपूत की न पटेल की बच्ची लाओगे तो 3 लाख। आपकी बच्चियों का कोई कीमत लगा रहा है और आप सिर्फ अपनी घर की चिंता करते बैठे हो। ध्यान रखना, जो ईश्वर की चिंता नहीं करेगा, ईश्वर उसकी कभी चिंता नहीं करेगा। ध्यान रख लेना, चिंता आपको ईश्वर की भी करनी पड़ेगी, थोड़ा ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। कोई घर गृहस्थी की चिंता लेके यहाँ आए हो, आपका सनातन धर्म खतरे में है, थोड़ा उसकी भी चिंता करना। आपके सनातन धर्म किसी न किसी गहरे षड्यंत्र में है, उसकी भी चिंता करना। अगर ये चिंता नहीं करते हो तो आपका सनातनी बनना बेकार है, मैं ये कह सकता हूं। सत्य वचन सदगुरु भगवान। चिंता थोड़ी ये भी करनी है। अब राउस पीटर को लगता है कि इस देवी से मेरा कोई संबंध तो है। मैया तुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई। मैया मेरी मैया मैया मेरी मैया हो तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं कृष्ण गिरी आता कोई। ध्यान रखना, जो मिला नहीं है वो मिल नहीं सकता, जो मिल चुका है वो जा नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। ये निश्चित बात है, आप ध्यान रखना। पागल हुआ है मीनाक्षी का, लेकिन आपको बताऊं एक विशेषता, इसने कभी मंदिर के अंदर जाके उसका दर्शन नहीं किया। जो प्रेम है सब बाहर से ही है। मंदिर की व्यवस्था उसके जितने भी नीचे के अधिकारी है वो करते हैं, मंदिर के जितने काम हैं दूसरे लोग व्यवस्थित करते हैं। इसको भक्ति है, लेकिन अंदर जाने में संकोच होता है, क्योंकि उन समयों में हमारे मंदिर व्यवस्थित भी थे, सुदृढ़ भी थे, बोर्ड लगे होते थे कि सनातनी के सिवाय अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये था पहले। आज भी एक मंदिर आप देख सकते हो विश्व में, वो ताकत और हिम्मत सब में आनी चाहिए। एक मंदिर आप जाके देख सकते हो, कांचीपुरम में कामाक्षी मंदिर, हिंदुओं के सिवाय अन्य किसी को प्रवेश वर्जित है, बाहर खुले से बोर्ड लिखा हुआ है। ये ताकत आनी चाहिए। अगर कोई मुसलमान की मस्जिद में दुर्गा का चालीसा पढ़वा नहीं सकता मुसलमान, तो हमारे मंदिरों के प्रति भी हमको सम्मान और सावधानी रखनी चाहिए। एक रात भयंकर बिजली गिर रही है, बरसात का समय है, तूफान आ रहा है, बहुत भयंकर तूफान में चारों तरफ पेड़ पौधे
भूतों की साया प्राप्त किए जैसे हिल हिल के भयंकर उत्पात मचा रहा है। तूफानी हवा ऐसी आई हुई है कि चारों तरफ उत्पात मच रहा है। घरों की खिड़कियां खुल खुल के अपने आप बंद हो रहे हैं, आवाजें हो रही है। चारों तरफ लगी हुई मशालें बंद हो रही है, दीपकें बुझ के अंधेरा हो रहा है। इस भयंकर वर्षा के तूफान के चक्रवात के वातावरण में राउस पीटर को भी कमरे में नींद नहीं आ रहा है। अंदर देख रहा है कि मथुरा के मेरे प्रजा, पावन प्रजा सब दुखी होते होंगे इस बरसात में। किसका घर गिर गया होगा, किसकी झोपड़ी गिर गई होगी, किसकी क्या गति हुई होगी, बड़ा चिंतित है। उसके कमरे के दिए भी टिम टिम कर रहे हैं, खिड़की बंद होने के कारण सुरक्षित है, वरना वो भी अंधेरे में आ जाता। थोड़ी देर के लिए आंख जैसे ही बंद हुए, अचानक किसी ने हाथ पकड़ा, एकदम जग गया। देख के तो 8 वर्ष की गागरा चोली पहन के एक बच्ची कहती है, बाहर निकल, चल मेरे साथ चल, बाहर निकल, चल मेरे साथ चल। इसने देखा कि बड़ी सावधानी से मैंने अपने दरवाजे की कुंडी लगा के अंदर आके सोया हूं। मेरा आदत है कि मैं अकेला सोता हूं, कोई रहे तो अच्छा नहीं लगता है, तो पूर्ण प्रज्ञा से रोज मैं कुंडी लगाता हूं। आज भी कुंडी लगाया। ये घुसी कैसे, अंदर आई कैसे है, कौन है ये? लेकिन उसके हाथ का पकड़ में इतना मजबूती और ताकत था कि कोई 1000 हाथियों खींच रहे हो। उस बच्ची ने ऐसे हाथ खींचा जैसे हाथी ने सूंड से खींचा हो। ये सहन नहीं कर पाया, दरवाजा खोल के बच्ची इसको बाहर लेके बहुत दूर तक चली गई। बाहर इतनी तूफानी बरसात हो रही है, चक्रवात, और एकदम वातावरण में भयंकर हवा हो रहा है। इसमें वो उस तूफानी बरसात में बाहर वो अंग्रेजी कभी बरसात में खड़ा हुआ नहीं है, कैसे खड़ेगा? बड़े दुखी होकर के बाहर जा रहा है कि ये कौन पागल आके मेरे को खींच रही है। अंदर में चिड़चिड़ाहट हो रही है। लेकिन बाहर जाके जैसे ही एकदम दूर तक ले गई, इतनी दूर गई जहां से इसका घर छोटा सा दिख सके, इतना दूर ले गई। वहां से देखता है जैसे ही बाहर निकल के 2 मिनट नहीं हुआ होगा, उसके घर पर एक बिजली गिर रही है, और बिजली गिरते ही वो घर चकनाचूर होके आग के वश में होके धगाधुक आग लग रहा है। सोचता है कि ये 2 क्षण में अगर मैं बाहर नहीं निकलता तो आज मेरे घर के अंदर ही कब्र हो जाता, मेरी समाधि जीवित समाधि कही जाती। कौन है ये लड़की? पैर देखता है तो चप्पल भी नहीं है बच्ची की, कोई सॉक्स पहनी हुई नहीं है। इसको देख के जोर जोर से हंसने लगी जैसे कोई पागल हंसती हो। इसको और आश्चर्य हुआ, उसने हाथ छोड़ दिया। अब तो बच्ची ने हाथ छोड़ दिया जो हाथी के बल से पकड़ के रखी थी। आंख से देख के मानो कह रही हूं कि मुझे बचाना था और बचा दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया है। इससे रहा नहीं गया। मैं आपको गैजेट में लिखी हुई कहानी बता रहा हूं, मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मदुरई कलेक्ट्रेट में ये गैजेट में लिखा हुआ है कि कलेक्टर के साथ क्या हुआ। 1818 की कहानी है। पुरानी देवी भागवत तो बाद में सुनेंगे, पहले सुन लेना। आज भी भगवती हर क्षण भक्तों की रक्षा कर, आज भी हर पल भगवती हमारे साथ है जिसने विश्वास किया। अब इसने सोचा कि ये कौन है, मैं पकड़ के ही रहूंगा। ये आगे आगे दौड़ने लगी जैसे बांप ली हो कि भाई ये मुझे पहचानना चाहता है। ये आगे आगे दौड़ रही है, वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। माँ कौन है तू, कौन है तू, बता दे तू कौन है। घड़ी घड़ी ये बात कहना चाहती है कि मैं जो हूं तू पहचानने की जरूरत नहीं। वो जानना चाहता है कि ये कौन आई है। पीछे पीछे दौड़ रहा है, ये आगे आगे दौड़ रही है। इसको लग रहा है कि मैं परिचित गलियों में जा रहा हूं।
जिस गली में ये दौड़ रही है, ये गलियां मुझे चिर परिचित गलियां हैं। ये गलियां नई नहीं है मेरे लिए, ये चिर परिचित गलियां हैं। उन्हीं गलियों में जा रहा हूं जहां मेरा ऑफिस है, उसी जगह दौड़ रही है। ऑफिस के पास क्या है? क्या है ऑफिस के पास? मंदिर का विशाल दरवाजा है। दक्षिण की महिमा है महाराज। कभी आप कृष्णगिरी आए हो, कभी चिदंबरम, कुंभकोणम, ये जगहों में जाके मंदिर का दर्शन करना। उस मंदिर को पूरा राउंड मारने के लिए 2 दिन भी कम पड़ेंगे। एक एक मंदिर 500 एकड़ 1000 एकड़ में बने हैं। ये दक्षिण भारत की विशेषता है। जय जय गुरुदेव। ऐसा एक माइकालाल मंदिर उत्तर भारत में नहीं है, ये पूरे मंदिर दक्षिण में ही है। आपको बता दूं कि यहाँ से 250 किलोमीटर दूर कुंभकोणम, सिर्फ एक गांव में 1.25 लाख सनातन मंदिर है। ये दक्षिण की समृद्धि है। अब ये बच्ची आगे दौड़ रही है, ये पीछे दौड़ रहा है। बच्ची वो विशाल दरवाजा 55 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा दरवाजा है मदुरई मीनाक्षी मंदिर का। उस मंदिर के दरवाजा जो बंद ताला दिया हुआ, रात का समय, चक्रवाती तूफानी बरसात का समय, उस दरवाजे पर गई, जहां ताला दिया हुआ दरवाजे तक पहुंची और बच्ची अदृश्य हो। अब समझ पड़ गया अंग्रेजी कलेक्टर को कि कौन आई थी। आंख में पानी आ गया। मां, इतने लोग तेरे लिए रोज नारियल, केला, फूल ले जाते थे, मुझ मूर्ख को एक बार भी सोच नहीं आया कि तेरे चरण में मैं भी थोड़ा फूल, नारियल, श्रीफल चढ़ा दूं। मेरी सोच में भी नहीं आया, लेकिन तेरे सोच में आ गया कि कुछ क्षण में मेरा घर गिरने वाला, मुझे बचाने हाथ पकड़ने आ गई। अब मैं मान लिया मां, मैं अंग्रेजी हूं, मैं ईसा को मानने वाला हूं, लेकिन आज मैं मान लिया इस सनातन धर्म को, जहां एक तिनका नहीं रखने वाले के भी रक्षा होती है भगवती की कृपा से। कोई जरूरत नहीं है कि तेरे चरण में पूजा करनी पड़े। तेरी दया से माता मेरा काम हो रहा